आखिरी ज़माने की निशानियाँ और मुसलमानों के दरमियान जो इख्तलाफ होंगे उनके बारे में हम आपको बताएंगे, और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जो अलामात और निशानियाँ हैं आज वो आपके सामने पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हदीस रसूल से कि वो क्या है, आपके सामने पढ़ते हैं। अब ये हदीस आपके सामने है कि आखिरी ज़माने में नेकी को बदी और बदी को नेकी समझा जाएगा। और ये अल्लाह के रसूल से हदीस है कि अपने असहाब से फरमाया कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा कि जब तुम्हारी औरतें फासद हो जाएंगी। यहाँ पे क्या लफ्ज़ लिखा है, फासद हो जाएंगी, और तुम्हारे जवान फासक हो जाएंगे, और तुम लोग नेकी का हुक्म छोड़ दोगे और बुराई से रोकना भी छोड़ दोगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले कि इस वक्त हम किस दौर में जी रहे। तमाम वो अलामात और निशानियाँ कितनी तेज़ी से पूरी हो रही हैं कि जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया वही कुछ इस वक्त जो है इस दुनिया के खिलाफ बने हुए हैं। चाहे हम कहीं भी अपनी नज़र दौड़ाएं तो बिल्कुल इस हदीस पर जो है वो पूरी उतरती है। तो फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या वाकई ऐसा होगा? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा कि जब तुम बुराई का हुक्म दोगे और नेकी से रोकोगे। तो सहाबा सुनकर हैरान हो गए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि हम ऐसा भी करेंगे? तो फिर आपने फरमाया, हाँ, बल्कि इससे भी बुरा वक्त आएगा। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा कि जब तुम नेकी को बुराई और बुराई को नेकी समझने लगोगे। यानी एक ऐसा दौर आएगा कि जब लोगों की सोच और मेयार बदल जाएंगे और जो काम अल्लाह के रसूल ने नेकी करार दिया उन्हें बुरा समझा जाएगा, और हकीकत में जो बुरे काम होंगे और गुनाह होंगे उनको लोग अच्छा समझेंगे और काबिल तारीफ समझेंगे। लोग हक की बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन बातल परस्तों को खुशी से कबूल करेंगे। जो शख्स दीन, हया, सच्चाई, नेकी की बात करेगा उसे पुराने ख्यालात वाला कहा जाएगा, और जबकि गुनाह और बुराई को तरक्की और आज़ादी का नाम दिया जाएगा। इस वक्त आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर या बाकी और तमाम मुसलमान ममालिक के अंदर आज़ादी का नाम दिया जाता है। चाहे औरतें हों, चाहे मर्द हों, या किसी भी किस्म का तबका हो, आज़ादी के नाम पर जो है वो गुनाह करता है। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने की ये जितने भी फितने होंगे ये उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया, यानी कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले ये सब कुछ होगा। इस रवायत का असल पैगाम यह है कि मोमन को हर दौर में हक को हक और बातिल को बातिल समझना चाहिए, ताकि दुनिया की अक्सरियत इसके खिलाफ ही क्यों ना हो। क्योंकि हमें यह देखना है कि हमें क्या तालीम दी है अल्लाह के रसूल ने। यह तमाम वो अलामात और निशानियां हैं जो उन्होंने बयान फरमाई थी कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले ये सब कुछ होगा, और इस वक्त वही कुछ हो रहा है। तमाम वो अलामात और निशानियां देखिए कितनी तेजी से पूरी हो रही हैं कि जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई थी। फिर इसी तरीके से आपके सामने एक और रवायत पढ़ते हैं कि आखिरी ज़माने की निशानियां क्या होंगी, वो भी आपको बताते हैं। और ये रवायत इमाम मोहम्मद बकर अलैहिस्सलाम से है कि उन्होंने इस कुरान की इस आयत की तफसीर के बारे में कहा कि बेशक वो इस बात पर कादिर है कि एक निशानी नाजिल फरमा दे। अब ये निशानी किस शक्ल में होगी? ये निशानी जो है, ये हर वो निशानी जो इमाम के ज़हूर से पहले के जिक्र है इसके अंदर, और उसका क़यामत का भी जिक्र है, यानी कि वो तमाम अलामात और निशानियां हैं, खासकर आसमानी निशानियां। ये वो निशानी है जो आसमान से नाजिल होगी, ये इमाम के ज़हूर से पहले होगी। ये निशानी ये भी इमाम के ज़हूर से पहले होगी कि एक दूसरे में इख्तलाफ होगा, एक दूसरे से नफरत होगी। ये जो निशानी है दज्जाल और दाबतुल अर्ज़ का, ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद होगी। यानी कि वो तमाम अलामात और निशानियां हैं जो आज हम आपके सामने पेश करेंगे और आपको बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें इमाम फरमाते हैं कि ये सब निशानियां उस वक्त जाहिर होंगी जब लोगों में इख्तलाफ हो जाएगा, फितरों में मुब्तला हो जाएंगे, हक से दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह से दुआ करें ताकि हम हक पर साबित कदम रहें। यानी कि ये तमाम वो अलामात और निशानियां हैं कि जो अल्लाह ने कुरान में कहा ना कि वो इस बात पर कादिर है कि एक निशानी नाजिल फरमा दे, तो ये वो तमाम निशानियों का जिक्र है। ये जो दो निशानियां हैं ये ज़हूर से पहले, और ये जो दो निशानियां ये ज़हूर के बाद। यहां से यह पता चलता है कि यानी कि ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम और क़यामत से पहले ऐसे गैर मामूली वाक़यात रोनमा होंगे जो अल्लाह ताला की कुदरत की वाज़िया निशानियां होंगी। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अल्लाह ने कहा कि वो इस बात पे कादिर है कि एक निशानी नाजिल फरमा दे। फिर इसी तरीके से अल्लाह ने कहा इस आयत के बारे में, इमाम फरमाते हैं कि ये जो तुम्हारे ऊपर से अजाब आएगा, इस अजाब से मुराद ये है कि दज्जाल का खरूज, यानी कि दज्जाल के बारे में कहा गया कि ये एक अजाब होगा। अजाब क्यों होगा? क्योंकि वो तमाम वो काम करेगा कि जिससे जो है लोगों को तकलीफ पहुंचे, जितने मोमन होंगे उनको तकलीफें पहुंचाएगा। और आसमानी आवाज़ ये वही आवाज़ है कि जिसका जिक्र हम आपको पहले बता चुके कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आसमान से एक आवाज़ आएगी, फिर ज़मीन शक होगी, ज़मीन फट जाएगी। फिर उसके बारे में भी आया था। और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले भूख का हाल होगा, यानी कि इतनी बुरी हालत होगी लोगों की कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। और यहां तक लिखा है कि आखिरी ज़माने में इतने ज़्यादा फितने हो जाएंगे, और ये फितने सिर्फ ये नहीं है कि कोई गैर मुस्लिमों के लिए फितने होंगे, बल्कि मुसलमान लोगों के फितने होंगे। मुसलमान मुसलमान से नफरत करेगा, आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे, जैसा कि इस दौर में हो रहा है कि मुसलमान जो है आपस में ही एक दूसरे से जो है वो इख्तलाफ रखते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं और एक दूसरे को कत्ल करते हैं। तो यहाँ से हमें यह देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और इस दुनिया के हालात क्या हैं। ये वही कुछ हो रहा है कि जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की अलामात और निशानियाँ थी। अब आपके सामने आखिरी रवायत पढ़ते हैं। अबू बसीर रवायत करते हैं कि मैंने इमाम जाफर सदिक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया
حضرت امام محمد بکر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ قائم آل محمد کے لیے دو غیبتیں ہوں گی اور ان دونوں میں سے ایک غیبت دوسری سے طویل ہوگی، یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ پوچھا تو اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا، لیکن امام کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک چند اہم نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا بنی فلاں کے درمیان اختلاف اور تلوار چلنے کا وقت آئے گا، اور پھر فرمایا کہ یعنی کہ ایسا دور آئے گا کہ اقتدار اور حکومت کے لیے شدید اختلاف پیدا ہوں گے، آپس کی کشمکش بڑھ جائے گی، پھر ایسے حالات ہوں گے کہ لوگوں پر زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تو اس وقت آپ حالات دیکھیں کہ لوگوں کی زندگی کیسے بن چکی ہے، مہنگائی کتنی ہو چکی ہے، لوگوں کی حالت کیا ہے کہ لوگ اس وقت دو وقت کی روٹی کھانے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہے، یعنی کہ معاشی مشکلات کا بھی اس میں ذکر ہے، پریشانیوں کا ذکر ہے، یعنی کہ سخت آزمائش کا ذکر ہے اس کے اندر۔ یہ تمام وہ علامات و نشانیاں ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوں گی، اور اس وقت یہ کچھ ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا سفیانی کا خروج ہوگا، اس کے بعد اور مصیبتیں بلائیں جو ہوں گی وہ اور زیادہ شدید ہو جائیں گی۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں موت و قتل خوریزی بڑھ جائے گی، تو اس وقت حالات دیکھیں قتل کتنا بڑھ چکا ہے۔ پھر ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ لوگوں کو خوف ہوگا، جنگیں ہوں گی، بدامنی ہوگی، جان و مال کا تحفظ مشکل ہو جائے گا، یعنی کہ یہ ایسا وقت ہوگا کہ جس میں کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ اس کی جان محفوظ ہے یا نہیں محفوظ، یا اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوگا، یعنی کہ ہر شخص جو ہے وہ کشمکش میں ہوگا، بھاگ رہا ہوگا اپنی زندگی میں۔ یہاں تک امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پناہ لیں گے، اور پناہ لینے کے لیے کیا کریں گے؟ حرم خدا اور حرم رسول کی طرف بھاگیں گے۔ اس لیے بھاگیں گے کیونکہ ان کو پتا ہوگا وہ امن کی جگہ ہے، وہاں پہ ہمیں جو ہے اپنی جان و مال سے جو ہے امن مل سکتا ہے، ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے دنیا میں بڑے امتحانات ہوں گے، یعنی کہ کچھ چھوٹے امتحانات کی بات نہیں ہے، ایسے امتحان آئیں گے کہ لوگ جو اپنی جان بچانے کے لیے حرم خدا کی طرف رخ کریں گے تاکہ ہم جو ہے اپنی جان کو بچا لیں، اور اتنی سختیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، یعنی کہ یہ تمام وہ علامات و نشانیاں ہوں گی کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی آخری حجت یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرمائے گا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں لوگوں کی حالت کس قدر ہو جائے گی، کتنی مشکلات آ جائیں گی کہ لوگ بھاگ جائیں گے، اپنے ملکوں سے بھاگ جائیں گے اور کوشش کریں گے حرم خدا کی طرف چلے جائیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حرم خدا کی طرف جانا اس وقت تو بڑا مشکل ہے، ویزا چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، لیکن یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت نہ آپ کو ویزے کی ضرورت ہوگی، نہ آپ کو کسی جہاز کی ضرورت ہوگی، یعنی کہ پرانا دور ہوگا۔ اسی لیے تو لوگ حرم خدا کی طرف رخ کریں گے، ورنہ ایسے تو کوئی جا ہی نہیں سکے گا۔ جن کے حالات اتنے خراب ہوں گے وہ کیسے جائیں گے؟ تو یہی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دیکھیں کہ دنیا کے حالات کس قدر خراب ہوتے ہیں، اور آگے مزید خراب ہوں گے، کیونکہ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، یہ جو جنگیں لگی ہوئی ہیں یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی ویسے ہی ہے، یہ تمام وہ علامات و نشانیاں ہیں جو امام کے ظہور سے پہلے ہونی ہیں، اور وہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ الگ بات ہے کوئی حدیث رسول یا اہل بیت علیہ السلام کی ان روایات پر یقین کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اس کی مرضی۔ حوالہ آپ کے سامنے لکھا ہے، ہم نے آپ کے سامنے تمام روایات پڑھ دی، اور خاص کر جو قرآن کی آیت تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یہ ہو کر رہے گا۔ اور یہ تمام وہ علامات و نشانیاں ہیں جو امام کے ظہور سے پہلے ہوں گی، اور کچھ ایسی علامات ہیں جو ان کے ظہور کے بعد ہوں گی۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس روایت اور ان احادیث اور قرآن کی آیات کی سمجھ آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔